हेलो मित्रों, आज अंग्रेजी के एक पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे और उसके हिंदी को भी जानेंगे, साथ साथ स्पेलिंग भी सीखेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है, देयर वाज अ वाटर बियरर इन इंडिया, ही हैड टू लार्ज पॉट्स, ईच पॉट हंग ऑन ईच एंड ऑफ अ पोल, he carried the pole on his shoulders. He delivered water to his master in these two pots. One of the pots had a crack in it, but the other pot was perfect. The cracked pot was always half filled, but the other pot had full water at the end of the long walk from the रिवर टू द मास्टर्स हाउस। अब इसका हिंदी जानते हैं। देयर वाज अ वाटर बियरर इन इंडिया। बियरर मतलब उठाने वाला, ढोने वाला। तो एक जो है सो वाटर बियरर था, यानी कि पानी को उठा करके ले जाया करता था, तो उसको हम लोग वाटर बियरर कहते हैं। बियर मतलब उठाकर ले जाना, ढोने वाला। तो देयर वाज अ वाटर बियरर इन इंडिया। भारत में कोई पानी ढोने वाला या पानी बेचने वाला या कहते कुछ इस तरह का बात है, जो पानी ढो करके ले जाता हो, उसको हम वाटर बियरर कहा गया है। ही हैड टू लार्ज पॉट्स। उसके पास दो बड़े पॉट थे। ईच पॉट हंग ऑन ईच एंड। दो पॉट थे, तो दोनों जो पॉट थे, ईच पॉट, ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक जो उसका पॉट था वो टांगा करता था। हंग ऑन ईच एंड, एंड मतलब अंतिम सिरा। तो अंतिम सिरा पर दोनों पॉट को टांगा करता था। जैसे कि हम पिक्चर देख रहे हैं, एक में पानी जो गिर रहा है, एक में दूसरे पॉट में, तो ये टू एंड हो गया। तो दोनों एंड पे यानी दोनों छोर पे जो है सो पॉट बंधा हुआ है। तो वही कह रहा है, ईच पॉट हंग, हंग मतलब टांगा जाना। ईच पॉट हंग ऑन ईच एंड ऑफ अ पोल। पोल मतलब खंभा। एक खंभे से दोनों पॉट को जो है सो उसके दोनों सिरों पे लटकाया जाता था या बांधता था। ही कैरिड द पोल ऑन हिज शोल्डर्स। ही कैरिड, कैरिड मतलब उठाना, ले जाना। ये वर्ब है, कैरी से कैरिड होना है। तो वह पोल को उठाकर ले जाता था या ढोया करता था। कहाँ? अपने कंधे पर। हिज जो है सो ही कैरिड द पोल ऑन हिज शोल्डर्स, यानी कि अपने कंधों पर जो है सो उस पोल को उठाया करता था। ही डिलीवर्ड वाटर, वह पानी बांटा करता था। टू हिज मास्टर्स, अपने मालिक को। इन दीज टू पॉट्स, इन दो पॉट्स में पानी को भरकर अपने मालिक को जो है सो दिया करता था। वन ऑफ द पॉट्स हैड अ क्रैक। अब यहाँ देखो, वन ऑफ द पॉट्स है, यहाँ प्लुरल आया है। तो जहाँ वन ऑफ द होता है उसके बाद वर्ब, ये जो नाउन होता है वो प्लुरल ही होता है, ठीक है ना। और आगे जो होता है वो यहाँ देख रहे हैं हम, वन ऑफ द पॉट्स, यानी कि जो दो बर्तन थे उसमें से एक बर्तन। वन ऑफ द पॉट्स हैड अ क्रैक इन इट। उसमें जो है सो एक जो उसका पॉट था उसमें क्या था? क्रैक था। इन इट बट अदर पॉट वाज परफेक्ट। लेकिन दूसरा पॉट जो बर्तन क्या था वो ठीक ठाक था। द क्रैक्ड पॉट वाज ऑलवेज हाफ फिल्ड। और जो क्रैक पॉट था वो हमेशा आधा ही भरता था, पूरा तो भरता नहीं था, पानी निकल जाता था। बट द अदर
pot was full water. At the end of the long walk from the river to his master's house, यानी कि जो एक बर्तन था वह आधा ही रह जाया करता था, जबकि दूसरा बर्तन था वो फुल हो जाया करता था। कब? एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वॉक या लॉन्ग जर्नी। जो वहाँ से लॉन्ग जर्नी किया करता था उसमें से एक में पानी गिर जाता था, कहने का भाव यह है, और दूसरे में जो है सो पानी जो है सो फुल रहता था। तो वही एंड ऑफ द लॉन्ग वॉक या लॉन्ग जर्नी फ्रॉम द रिवर टू मास्टर्स हाउस। जो मालिक का घर था, नदी से लेकर मालिक के घर तक के जो टाइम लगता था आने जाने में, वह जो है उस दौरान जो है सो पानी जो है सो आधा एक में रह जाता था और दूसरे में सो फुल रहा करता था। थैंक यू।